नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जागते रहो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ से पढ़ने के बाद आपकी जॉब लगनी लगभग तय है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोर्स का नाम सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉलेज का नाम है सीपेट, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, ये इसका पुराना नाम है, इसी नाम को अब बदल के रख दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब जैसे देखो, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग मतलब प्लास्टिक्स के बारे में पढ़नी है, पैकेजिंग के बारे में पढ़नी है, प्रोसेसिंग के बारे में पढ़नी है, बहुत सारे अलग अलग मशीन्स को हैंडल करने के बारे में, जैसे मोल्डिंग मशीन्स वगैरह को हैंडल करने के बारे में इसमें पढ़नी है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसका आज के समय में डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमी है पढ़ने वालों की। जैसे आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये सीपेट कुछ है भी, या जिनको पता है तो उनके लिए अच्छी बात है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझने के लिए मैंने पीपीटी बनाई है, तो उसकी मदद से हम चलो वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीपेट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है कि हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर पाएँ, और इसलिए मैंने इस वीडियो को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आ सके और ज़्यादा लेंथी भी नहीं हो। अब देखो, सीपेट जो है वो मेनली तीन तरह का है। एक सीपेट आईपीटी है, इसका मतलब हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। दूसरा अपने पास सीएसटीएस है जो सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट है। और तीसरा है अपने पास एसएआरपी, इसका मतलब होता है स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन पॉलीमर्स। अब देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो है इसमें बेसिकली अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमटेक हो गया और एमएससी हो गया। ये जो है आपके पास दूसरा अपने पास जो है सीएसटीएस यानी सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। इसमें क्या है ना कि छोटे छोटे कोर्स कराए जाते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो या और भी उससे भी छोटे छोटे, चाहे 6 महीने का कोई कोर्स हो या 1 साल का कोर्स हो या 6 सप्ताह 7 सप्ताह। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं वो सीएसटीएस के अंडर में कराए जाते हैं। और ये जो अपना होगा कि स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन पॉलीमर्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिसर्च के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे मान लो अगर किसी को पीएचडी करनी हो या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है एसएआरपी में, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आईपीटी के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसमें क्या है, कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगले वीडियो में सीएसटीएस के बारे में बात करेंगे। अब देखो, आईपीटी के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं वो हैं, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो वो ये कॉलेजेस हैं आईपीटी। 8 कॉलेजेस हैं। कौन कौन है? आईपीटी अहमदाबाद, आईपीटी भुवनेश्वर, आईपीटी चेन्नई, आईपीटी कोची, आईपीटी लखनऊ, आईपीटी रायपुर और आईपीटी जयपुर और मुरैना। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आईपीटी के अंदर में आते हैं, ध्यान से देख लो। बाकी जो अपना सीएसटीएस है उसके अंडर में 23 और एसएआरपी के अंडर में 3 कॉलेजेस आते हैं। 5 ऐसे कॉलेज हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें बिहार के भागलपुर का भी एक कॉलेज है। तो ये इसके बारे में थोड़ा इंट्रो आ गया। अब हम बात करेंगे आईपीटी के बारे में। अब देखो, आईपीटी जो है इसके अंडर में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये इतने कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे एमटेक प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एमटेक इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी, एमई यानी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक, बीटेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एमएससी इन बायोपॉलीमर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी इन पॉलीमर साइंसेज, बीटेक इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एमटेक इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आईपीटी के अंडर में चलाए जाते हैं। अब एक एक करके हम सभी कोर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या है कोर्स और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह। जैसे देखो, बीटेक में जो अपने पास कोर्स है वो है बीटेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ये 3 कोर्सेज हैं। तो अब इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी ये है कि देखो, अब बीटेक 4 साल का होता है, ये सभी को पता है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब जिसने भी ये बीटेक करनी है तो उसको 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। एक बार और ध्यान से सुन लो मेरी बात, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना कंपलसरी है। बायोलॉजी वाले बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं है। अब कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ये करा रहे हैं, उसमें आपको आ जाएंगे। देखो, बीटेक के लिए आईपीटी अहमदाबाद, आईपीटी भुवनेश्वर, सीपेट आईपीटी चेन्नई, लखनऊ और रायपुर। अब हम बात करेंगे
एमटेक के बारे में। देखो एमटेक में कौन कौन से कोर्सेज है अपने पास, एमटेक इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग, एमटेक इन पॉलीमर नैनो टेक्नोलॉजी और एमटेक इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। अब देखो इसके लिए जो डिटेल्स है, डिटेल्स यही है कि ये भी 2 साल का कोर्स होता है, एमटेक सभी को पता है। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बीटेक होना चाहिए, या बीएससी इन इंजीनियरिंग होना चाहिए 4 साल का कम से कम, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, पॉलीमर, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और एमएससी। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देख लो, जैसे जिन्होंने एमएससी किया हो, एमएससी इन पॉलीमर साइंस या केमिस्ट्री विथ पॉलीमर स्पेशलाइजेशन हो, तो वो लोग भी एमटेक के लिए एलिजिबल हैं। अब अपने पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमटेक करा रहे हैं, अपने पास है आईपीटी अहमदाबाद, आईपीटी भुवनेश्वर, आईपीटी चेन्नई और आईपीटी लखनऊ। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमटेक करा रहे हैं। और अब सबसे अंत में हम बात करेंगे एमएससी के बारे में। अब देखो एमएससी में अपने पास जो कोर्सेज है वो है एमएससी इन पॉलीमर साइंस और एमएससी इन बायो पॉलीमर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए एलिजिबिलिटी सिंपल ये है कि एंट्री जो है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका बीएससी इन साइंस डिग्री के साथ, जिसमें केमिस्ट्री होना चाहिए बीएससी के साथ, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, पॉलीमर साइंस हो, या अप्लाइड केमिस्ट्री हो, या इंडस्ट्रियल पॉलीमर केमिस्ट्री हो, या किसी ऐसे बीएससी के साथ जिसमें केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए, तो आप एमएससी के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ जैसे आईपीटी अहमदाबाद और आईपीटी भुवनेश्वर और आईपीटी कोची, ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमएससी करा रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब देखो एडमिशन प्रोसीजर की अगर मैं करूँ आपसे, तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए सिंपल ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिस स्टेट में, जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में, तो जो उत्तर प्रदेश में वो वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है। जैसे यहाँ देखो आप, ये आईपीटी जो चेन्नई है ये अन्ना यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, आईपीटी भुवनेश्वर जो है वो बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, आईपीटी लखनऊ जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से अप्रूव्ड है। तो ये जो यूनिवर्सिटी जिस इंस्टीट्यूट को अप्रूवल दे रही है, वो यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करते हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम से लेंगे या ऑफलाइन एग्ज़ाम से लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है जिससे वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है। अब चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के लिए हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो। मतलब मेरी बात समझ में आ गई आपको। जैसे मान लो अगर आपको किसी सेशन में एडमिशन लेना है, मान लो 21-22 में एडमिशन लेना, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर उस सीपेट की, अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हो जैसे आईपीटी लखनऊ, तो आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देखना पड़ेगा कि इस बार का एडमिशन शेड्यूल क्या है और कैसे हो रहा है। जैसे अगर आपको आईपीटी लखनऊ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको पेपर देना होगा यूपीएसडब्ल्यू। यहाँ एक छोटा सा नोट कर लो, ध्यान देने वाली बात यह है कि आईपीटी भुवनेश्वर जो है वो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कराते हैं, मतलब एमएससी और बीएससी एक साथ में इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये बात हो गई अब एलिजिबिलिटी की। अब हम बात करेंगे फ़ी के बारे में कि फ़ी का क्या है। देखो बीटेक के लिए जो फ़ी है वो 66,000 रुपये, 66,000 पर एनम। एमटेक के लिए जो है वो 77,000 पर एनम है और एमएससी के लिए 42,000 पर एनम है। देखो फ़ी जो है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेट ही लेके चलना। अब देखो वीडियो के सबसे अंत में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आप जानने के लिए इस वीडियो को पिछले 7-8 मिनट से झेल रहे हैं। देखो प्लेसमेंट्स की बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली मैं प्लेसमेंट का सीन कुछ ऐसा है कि 90%, 85%, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कोर्स को करने के बाद प्लेस्ड हो जाते हैं बहुत अलग अलग बड़ी कंपनीज में, चाहे वो रिलायंस हो, आईटीसी हो, अमूल हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें इसका प्लेसमेंट होता है जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखो ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 85 to 90%, ये मैं अपनी खुद से नहीं बता रहा, ये डेटा मेरे को सीपेट की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली। जैसे आप देखो इस कंपनी में देख सकते हो आप, इधर जो कंपनीज है, तो ये देखो इन सारी कंपनीज में प्लेसमेंट होती है। तो ये सारा का सारा डेटा मुझे 90% जो मैं बता रहा हूँ ये सीपेट की ऑफिशियल वेबसाइट से मिला। अब देखो 85 to 90% बच्चों का तो प्लेसमेंट हो जाता है। अब बाकी जो बच्चे हैं 15-20% जो बच्चे बच जाते हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो जॉब नहीं करते हैं या वो अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। ऑफर सभी को मिलता है इस कोर्स को करने के बाद। तो अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कोर्स कितना एक तरह से ज़रूरी कोर्स है, इम्पोर्टेंट कोर्स है इसको करने के लिए।
तो अगर आप ऐसे कोर्स को करना चाहते हो जिसमें जॉब लगने की चांसेस मैक्सिमम हो, जिससे पढ़ने के बाद तुरंत जॉब लग जाए, तो आप इस कोर्स को आराम से प्रीफर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि इसमें जॉब है इसलिए प्रीफर करना, अगर इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो तभी आप पढ़ो, वरना मत पढ़ना क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 80% 90% जो भी है प्लेसमेंट का, तो ये मैंने उसके ऑफिशियल वेबसाइट से लिया था, उसको बताया। अब पर्सनली मैंने भी कुछ लड़कों से बात की है सीपेट से, तो उन्होंने भी बताया था कि हाँ ये ठीक है, इसमें प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिलते हैं, फॉरेन में भी इसकी करियर है, तो उन्होंने भी इसका रिव्यू ठीक ठाक ही दिया था। तो इसलिए मैं भी आपको ये कहता हूँ कि ये कॉलेज ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हो तभी। बाद में ये मत करना मेरे पास आ जाना कि भाई जॉब नहीं लग रही, तूने कहा था कि 90% प्लेसमेंट और जॉब भी नहीं लग रही, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। पढ़ना है आपको पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी बात कि अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो, या कुछ और चीज़ें जो मैंने इसमें छोड़ दी हूँ, ऑब्वियसली छूट भी गई होगी, तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, मैं उसकी रिप्लाई तुरंत करने की कोशिश करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।